नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि के बारे में। और हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो अंक भार दिया है इसका वो है 3 अंक के। इसमें से जो बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अंक क्वेश्चन देगा वो कितने अंक का देगा? 3 अंक का, जिसमें संभावना है कि 1+2 मतलब एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर का होगा और एक अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक क्वेश्चन होगा जो कितने नंबर का होगा? 2। तो इस अब देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल है और अपने पास ऑप्शन में है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि खरीफ की फसल? तो पहले ये जान लीजिए कि खरीफ की फसल होती क्या है। उसके बारे में यदि हम जाने, भारतीय कृषि के जो रूप है वो 2 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऋतु के आधार पे कृषि को किस भागों में बांट सकते हैं, और दूसरा है फसलों के आधार पे किस तरीके से अपन जो भारतीय कृषि हैं उनको बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन ऋतु के आधार पे। ऋतु के आधार पे यदि हम बात करें तो भारतीय कृषि को हम 3 भागों में बांटते हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, आप ये देख लीजिए इसकी क्या विशेषताएं होती है। ये जून जुलाई में तो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेते हैं, इस फसल को काट लेते हैं। और इसके अंदर जो मुख्यतः फसलें आती हैं वो है चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। ये जो फसलें हैं ये सारी किसकी हैं? खरीफ की फसलें। इसके अलावा बात करें रबी की फसल की, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। जैसे ही ये खरीफ की फसल काटते हैं तो कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में तो बोते हैं इसको और ये पक के तैयार हो जाती है, तो मार्च और अप्रैल में इसको काट लेते हैं। और रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, धनिया, जीरा, इसबगोल। ये सारे जो फसलें हैं ये किस में आती है? रबी की फसल में। तो आप ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि खरीफ की फसल के बारे में ही पूछा जाए, रबी की फसल में भी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन या जायद की फसल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए अपन पूरा एक बार डिस्क्रिप्टिव पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं इनको। जायद फसल ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और फिर जून जुलाई में काटी जाती है। और इसके अंतर्गत जो फसलें बोई जाती हैं जैसे तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है। तो इस तरीके से ऋतु के आधार पे तो अपन 3 फसल भागों में बांट लिया। अब बात करते हैं फसलों के आधार पे। फसलों के आधार पे पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? जो फसलें खाने के काम आती हैं उनको क्या कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। तो इनका उपयोग खाने में या भोजन में किया जाता है, जैसे चावल है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, गेहूं है, ज्वार है, दाल है। ये सारे क्यों खाने के उपयोग में ली जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें। दूसरा है व्यावसायिक, औद्योगिक या मुद्रादायिनी फसलें। ये उद्योगों में क्या होती है? कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है, इसलिए इसको व्यावसायिक, औद्योगिक या मुद्रादायिनी फसलें कहा जाता है। क्योंकि जब किसान बोता है इन फसलों को उस समय माइंडसेट उसका यही होता है कि मुझे इसको बेचना है और उससे क्या प्राप्त करना है? मुद्रा प्राप्त करनी है। इसलिए इन फसलों को मुद्रादायिनी फसलें भी कहा जाता है। उद्योगों में काम आती है कच्चे माल के रूप में, इसलिए इसको औद्योगिक फसलें कहा जाता है। जैसे गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन। व्यक्ति घर पे रख के कितना काम में लेगा? उद्योग में बेचना ही बेचना है। तो ये फसलें इसीलिए क्या कहलाती हैं? व्यावसायिक फसलें कहलाती हैं, औद्योगिक या मुद्रादायिनी। आगे बात करते हैं बागानी फसलें। इनका उत्पादन जो होता है वो बड़े बड़े बागानों में किया जाता है एवं औद्योगिक कार्यों में उपयोग होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, ये गरम मसाले, ये सारे जो हैं ये इनके बाग लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से उनका उत्पादन किया जाता है। चौथा है उद्यान फसलें। इस उद्यान फसलों में जितनी भी फल सब्जियां हैं वो सारी इसमें सम्मिलित की जाती है। इस तरीके से अपन ने देखा कि भारतीय कृषि के कौन कौन से रूप हैं। एक तो ऋतु के आधार पर देखा और एक फसलों के आधार पे। अब जो अपन पास जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करते हैं कि निम्न में से खरीफ की फसल है। अपने पास मक्का, सोयाबीन, मूंगफली था और आपने पढ़ा अभी कि ये तीनों ही फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसल। इसलिए अपना आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बागानी फसल है। जैसा कि अभी अपन पढ़ चुके हैं कि बागानी फसल कौन कौन सी है और उनमें ऑप्शन अपने यहाँ पे है चाय, कॉफी, रबर।
तीनों ही फसलें आपने देखा था भाग लगाए जाते हैं इनके, और उन्हीं के माध्यम से इनका उत्पादन किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बागानी फसलें, और ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और अपने पास ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये 4 ऑप्शन अपने पास है। अब इनके बारे में थोड़ी सा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे वह फसल उत्पादन में प्रथम है। बात करें गेहूं उत्पादन में, जो प्रथम स्टेट है जहां पे सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। इसका मतलब गेहूं कहां पे सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। चावल की बात करें तो चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक। और इसी तरीके से जूट की बात करें, जूट का जो उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तो याद रखें, चावल और जूट दोनों में कौन है? पश्चिम बंगाल। गेहूं में कौन है? उत्तर प्रदेश। मक्का, मक्का में जो प्रथम स्थान पे आता है वो है आंध्र प्रदेश। बाजरा, ध्यान रखें, अपने राजस्थान में सर्वाधिक होता है। सरसों जो है ये भी अपने राजस्थान में ही सर्वाधिक होती है। अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है, हालांकि बाकी अन्य क्षेत्रों में बोई जाती है लेकिन प्रमुखतः वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है। फिर है कपास, और कपास है गुजरात में। यहाँ पे ये स्टेट जो है इनमें प्रथम है। जैसे गेहूं में उत्तर प्रदेश है, चावल में पश्चिम बंगाल, जूट में पश्चिम बंगाल, मक्का आंध्र प्रदेश, बाजरा राजस्थान, सरसों राजस्थान, कपास गुजरात में। ये जो स्टेट हैं ये उत्पादन में इनमें प्रथम है। अब आगे बात कर लेते हैं जो अपना क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो अब आप अपने आप आंसर दे सकते हैं, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बाजरा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। मतलब सर्वाधिक बाजरा कहाँ उत्पादन होता है? अपने भारत में। नेक्स्ट, देश का सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन सी फसल है? कि चावल जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सी फसल से? बोरो, आउस, अमन, या कोई नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के आप समझ रहे होंगे कि कौन सा आंसर होगा। पहले अध्ययन देख लेते हैं कि कौन कौन सी चावल की फसलें होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। भारत में ऋतु के आधार पर वर्ष भर जो चावल की 3 फसलें बोई जाती है। इसका मतलब उत्पादन जो होता है वो पूरे वर्ष भर चलता है चावल का, और इसलिए इसके चावल की जो फसल है इसको 3 नाम दिए गए हैं, एक अमन, एक आउस, एक बोरो। शीतकाल में जो जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक बोई जाती है इसको अमन कहा जाता है। और ये देश का 86% जो उत्पादन है, जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका केवल इसी अमन जो फसल की जाती है उसमें उत्पादन हो जाता है। दूसरा है आउस। आउस होती है शरदकालीन। शरदकालीन का मतलब अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। और तीसरी है बोरो, जिसको मार्च अप्रैल में बो के जून जुलाई तक काट लेते हैं, मतलब ग्रीष्मकालीन में। तो इस तरीके से ये 3 फसलें ली जाती हैं। इसी वजह से, हालांकि चावल तो पूरे वर्ष भर उत्पादन होता है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन समय उत्पादन होता है? शीतकाल में, मतलब अमन के अंदर, कहीं जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। इसीलिए इसको खरीफ की फसल माना जाता है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अमन। क्या हो जाएगा? अमन। नेक्स्ट, राजस्थान में चावल उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? अपने राजस्थान की बात करें कि चावल उत्पादन की, तो राजस्थान में चावल जो उत्पादन होता है वो होता है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। क्योंकि आपने देखा होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर है, पानी की कोई कमी नहीं है। और चावल के लिए पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा खेतों के अंदर हमेशा पानी भरा रहता है, तो इतना पानी की जरूरत होती है। कोटा बूंदी में आप जानते हैं चंबल नदी है, इस वजह से यहाँ पे भी पानी की कोई कमी नहीं है। इस वजह से राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा बूंदी यहाँ पर क्या बोए जाते हैं? चावल बोए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, मक्का को भारत में लाए थे। मक्का को भारत में कौन लेके आए? सबसे पहले जो मक्का का पौधा है भारत में सबसे पहले कौन लेके आए? अंग्रेज लेके आए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? तो इसका जो अपना आंसर होगा वो होगा पुर्तगाली। कौन लेके आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली जो है वो मक्का को भारत में लेके आए थे 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? अब इनका तापमान की बात करें तो मक्का के लिए उपयुक्त कितना तापमान है? अपने यहाँ पे ऑप्शन में 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका अपन चेक कर लेते हैं
कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर उपयुक्त होता है। गेहूं के लिए जो होता है वो 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों के समय गेहूं का उत्पादन किया जाता है और जो टेम्परेचर जो होता है उस समय कितना होता है, 16 से 27, ये उपयुक्त है गेहूं के लिए। 10 डिग्री से 25 डिग्री जो होता है ये चावल के लिए उपयुक्त होता है, और 12 से 35 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है वो बाजरा के लिए उपयुक्त होता है, और 25 से 35 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है वो मक्का के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो किसके लिए है, बाजरा और मक्का, लेकिन मक्का से भी क्योंकि जो मिनिमम है वो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 25 से मतलब बहुत अधिक 25 से 35 डिग्री इसको लगभग तापमान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें मैप में कि भारत में कौन सी फसल का कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ये जो प्रदेश आप देख रहे हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का। यदि मैप भरने के लिए आता है कि गेहूं का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है तो इस एरिया को आप प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में बात करें जूट और चावल की, तो जूट और जो चावल है वो इस प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पे आप ये मैप में कलर तो वाइट ही नज़र आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पे। और उसके अलावा बाजरा की बात करें तो राजस्थान और ये हल्का गुजरात जो आता है यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाता है, बाजरा। अपन यही 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे कि गेहूं, जूट, चावल और बाजरा कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, कि कपास के लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है। अपने यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है चूना व पोटास युक्त काली मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, चिकनी दोमट कछारी मिट्टी और हल्की दोमट चिकनी मिट्टी। कौन सी है, हल्की दोमट चिकनी मिट्टी। अब देखते हैं अपना आंसर क्या है। चूना और पोटास युक्त जो कछारी काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। चूना व पोटास युक्त जो काली मिट्टी है वो किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जो है वो है मक्का के लिए। आप यहाँ पे याद रखें नाइट्रोजन किससे जोड़ के रखें, मक्का से। यदि मक्का के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है तो आप याद रखें कौन सी, नाइट्रोजन युक्त। उसके बाद में बात करें चिकनी दोमट कछारी मिट्टी, चावल और गन्ना इन दोनों के लिए उपयुक्त है। हल्की दोमट मिट्टी जो है ये गेहूं के लिए उपयुक्त है। इस तरीके से हमने देखा, चारों ऑप्शनों को हल किया कि चूना और पोटास युक्त किसके लिए होती है, कपास के लिए। नाइट्रोजन युक्त मक्का के लिए। चिकनी दोमट और जो कछारी मिट्टी है वो चावल और गन्ना के लिए। हल्की जो दोमट होती है चिकनी मिट्टी ये किसके लिए, गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उत्पादित होने वाली कोई 2 तिलहन फसलों के नाम बताएं। भारत में उत्पादित होने वाली कोई 2 प्रमुख तिलहन फसलें, और उनमें एक है मूंगफली और सरसों। ये दोनों ही प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं वो हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली किस देश की मूल फसल है। मूंगफली क्या है कि भारत की मूल फसल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूंगफली किस देश की मूल फसल है। यह है ब्राजील की। अपना आंसर क्या होगा, ब्राजील। और ये इसलिए मैंने मैप दिया है कि आप ध्यान रखें ब्राजील है कहाँ पे। देखो यहाँ पे तो ये है अपना भारत दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर ये आप ब्राजील देख पा रहे हैं, यहाँ की ये मूल फसल है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मूंगफली उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ये बात करें कि भारत में मूंगफली कौन कौन से स्टेट हैं वो उत्पादित करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो स्टेट है ये मूंगफली का उत्पादन करते हैं। मैप के जरिए अपन इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे जो डार्क कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है, और जो हल्का लाइट कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपैरिजन इसकी तुलना में कम होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि कम, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल कम होता है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे अधिक मात्रा में और इसकी कंपैरिजन की तुलना में यहाँ पे कम मात्रा में उत्पादन होता है। जिसमें आपने देखा, देखो गुजरात, फिर यहाँ पे ये महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर नीचे इधर यहाँ पे कर्नाटक और ये तमिलनाडु, ये स्टेट जो है यहाँ पे क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है। यदि आपको मैप में भी फिलअप करवाए कि मूंगफली का उत्पादन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इन जो
मैप है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन किन किन जिलों में होता है। अब अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां पर होता है, भारत की तो बात कर ली। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। देखो ये गंगानगर है यहाँ पे ये हनुमानगढ़ है, ये बीकानेर है, यहाँ पर ये सीकर, जयपुर, इधर का ये जो पार्ट है कौन कौन से, देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर यहाँ पे ये जयपुर, ये और ये वाला पार्ट पूरा बीकानेर हनुमानगढ़ वाला, यहाँ पर क्या की जाती है, मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सरसों का उत्पादन किन किन जिलों में होता है। अपने प्रमुखतः दो तिलहन फसलें थी, दोनों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, सरसों की यदि हम बात करें तो ये अलवर के बाद भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और बीकानेर, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये भीलवाड़ा, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है किसका, सरसों का। और यहाँ पे भी सर्वाधिक यदि उत्पादन की बात करें इनमें भी, तो यहाँ पे जो अलवर और भरतपुर का जो एरिया है, यहाँ पे सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चनों में अपन ने इस पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हल किया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।